हरे कृष्णा। तो एक मेरा क्वेश्चन था, मेरे एक फ्रेंड थे मुझसे पूछ रहे थे कि जो शिला प्रभुपाद की जो भगवत गीता है वो तो उन्होंने लिखी है, बट उससे पहले जो आदि पुरुष शंकराचार्य जी हैं उनसे पहले उन्होंने लिखी हुई है, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो इस बेटर मतलब इस केस में मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा? वैसे आपने बताया हुआ है, बट फिर भी मैं इन दोनों में एक बार डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि आदि पुरुष शंकराचार्य जी में और शिला प्रभुपाद की भगवत गीता में क्या कौन सा मतलब बेटर हो सकता है, कौन सा बढ़िया है ज़्यादा? ओके, सो शंकराचार्य लॉर्ड शिवा के अवतार हैं और बुद्धा, उसके पहले बुद्धा रिलीजन बहुत फेमस हो गया था, स्प्रेड हो गया था। सो शंकराचार्य के आने का पर्पस था एक मायावाद नाम का फिलॉसफी का प्रचार करने का। ये मायावाद फिलॉसफी क्या है, इसका आंसर खुद शिव जी जो शंकराचार्य का अवतार लेके आए थे, शिव जी पद्म पुराण में मदर पार्वती को बोलते हैं, या पद्म पुराण में सर्च कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं शिव जी? मायावाद अशस्त्रास्त्रम प्रक्षन्नम बौद्ध उच्यते तैव महिताम देवी हिताम देवी कलौ प्रक्षन्न कलौ ब्राह्मण रूपिणा इन कलियुगा I will deliver this Mayavad philosophy, but this Mayavad philosophy is not the real philosophy. It is Asat Sastram. मायावाद असत शास्त्रम, इट इज असत। सत मतलब जो सही है, ट्रू है, रियलिटी है। असत मतलब जो रियलिटी नहीं है। सो शिव जी बोल रहे हैं मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते, और ये कुछ नहीं है, प्रच्छन्नम बौद्ध, कवर्ड बुद्धिज्म है ये बुद्धिज्म ही है, कवर्ड अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, दैट्स ऑल, कवर्ड बुद्धिज्म। मायावाद असशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते कलौ ब्राह्मण रूपिणा इन कलयुगा आई विल डिलीवर दिस फिलॉसफी इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मणा। दैट ब्राह्मणा वॉज शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी जो है आदि शंकराचार्य, वो शिव जी के अवतार है, और उन्होंने ये मायावाद नाम की फिलॉसफी का प्रोपोगेशन किया। बुद्धा बोलते हैं कि वी हैव टू मर्ज आवर एग्जिस्टेंस इन निर्वाणा, वी हैव टू अचीव निर्वाणा। निर्वाणा मतलब समथिंग इज, साउंड इज कमिंग। निर्वाण क्या होता है? जीरो। हमें शून्य में अपने आप को विलीन करना है। हमारा दुख है तभी तक है जब तक ये बॉडी है। सो एक बार शून्य में विलीन होने के बाद, एक बार ये बॉडी छोड़ने के बाद सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। सो दे वांट टू अचीव निर्वाण। शून्यवाद फिलॉसफी बोलते हैं इसको। ये बुद्धा ने ये फिलॉसफी दिया। सो बुद्धा ने रिजेक्ट किया, वेदों को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उस समय लोग वेदों का सहारा लेकर के एनिमल किलिंग कर रहे थे। सो इसलिए बुद्धा ने दिया फिलॉसफी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, मेरे फॉर मी अहिंसा इज परमो धर्म, इज द हाईएस्ट रिलीजन। सो बुद्धा ने वेदों को रिजेक्ट किया और उन्होंने निर्वाण फिलॉसफी दिया। शंकराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन था? उन्होंने वेदों को वो वापस लेके आए, बट इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। सो उन्होंने बताया कि वी डोंट हैव टू मर्ज आवर एग्जिस्टेंस इन निर्वाणा, इन शून्य, वी हैव टू मर्ज आवर एग्जिस्टेंस इन ब्रह्मन। हमें ब्रह्म में विलीन हो जाना है, ब्रह्म प्राप्ति करता है, ब्रह्मन रियलाइजेशन। सो भगवान नहीं है, वहां पे भी भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान निराकार है, निराकार। ये मायावाद फिलॉसफी है। ये राम शिव ये सब जो है टेम्परेरी भगवान के रूप हैं, और वैसे भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, ये सब भगवान निराकार है। ये फिलॉसफी दिया शंकराचार्य जी ने। तो उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि वेदों को वापस लेके आए, लेकिन फिर भी फुल रियलिटी उन्होंने नहीं बताया। जितने इम्पर्सनल स्टेटमेंट थे वेदों में, उसको ही उन्होंने निकाल के उसको ही लोगों को प्रेजेंट किया, दिखाया कि भगवान कैसे इम्पर्सनल है। लेकिन भगवान इम्पर्सनल नहीं है। भगवान का रूप है, रंग है, लीला है, गुण है, सब कुछ है। सो ये बाद में फिर
सो शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन था कि बुद्धा को उन्होंने इस कंट्री से बाहर निकाल दिया। पूरा ऑल ओवर इंडिया में बुद्धिस्ट रिलीजन हर जगह फैल गया था। देयर वॉज अ किंग, अशोक नाम का एक राजा था। जब बुद्धा रिलीजन जब स्वीकार किया, सो पूरे कंट्री में बुद्धा रिलीजन फैल गया। लेकिन अभी जो है बुद्धिस्ट रिलीजन कहाँ कहाँ पे? इंडिया के बॉर्डर में है, चाइना, बर्मा, सब जगह पे, भूटान। क्योंकि शंकराचार्य जी ने सबको बाहर निकाल दिया, he drove them away from India. So that was the contribution of Shankaracharya, and he brought Vedas back, and he established चार धाम भी उन्होंने establish किया। तो ये सब contribution है। So in reality Shankaracharya is the Lord Shiva, he is a Vaishnava नाम यथा शंभु, he is the greatest Vaishnava, but उन्होंने inside तो he is the greatest Vaishnava, but outside he gave a philosophy which is impersonal philosophy. लेकिन उन्होंने भगवद गीता के ऊपर भी कमेंट्री लिखा है और गीता भाष्य लिखा है, वहां पे उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया है, कृष्णा ग्लोरिफिकेशन। बोल रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। ओ फूल्स एंड रास्कल्स, मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, वर्शिप कृष्णा वर्शिप कृष्णा वर्शिप। होल लाइफ उन्होंने बोला कि गॉड इज इम्पर्सनल, भगवान का रूप रंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले। जब आप मरने के टाइम आपका निकट आ जाएगा, नहीं रक्षति डुक्रिन करणे, तब आपको ये वर्ल्ड जगलरी काम नहीं आएगी। मायावाद फिलॉसफी क्या है? वर्ल्ड जगलरी है। या इम्पर्सनल फिलॉसफी क्या है? वर्ल्ड जगलरी है। ये भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। अद्वैता फिलॉसफी और ये सब जो फिलॉसफी है ना, कि भगवान निराकार है, तो ये सब वर्ल्ड जगलरी है, दैट्स ऑल। वेदों में जो जो स्टेटमेंट बताए हैं कि भगवान के रूप रंग नहीं है, वो एक्चुअली बताया गया है कि भगवान के मटेरियल रूप रंग नहीं है, बट भगवान का स्पिरिचुअल फॉर्म है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान। जब बाद में फिर वैष्णव आचार्य आए तो उन्होंने स्टैब्लिश किया, नहीं, ब्रह्मन रियलिटी है, लेकिन उसके ऊपर है विष्णु, उसके ऊपर है। रामानुजाचार्य आए वैष्णव आचार्य, तो उन्होंने स्टैब्लिश किया, उन्होंने शंकराचार्य फिलॉसफी को डिफीट किया और वैष्णव फिलॉसफी सिद्धांत को उन्होंने स्टैब्लिश किया। इसलिए साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं रामानुजाचार्य के, श्री संप्रदाय के, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का वर्शिप होता है। फिर नेक्स्ट आचार्य आए मध्वाचार्य, उन्होंने स्टैब्लिश किया ब्रह्मन रियलिटी है, विष्णु भी रियलिटी है, उससे ऊपर है, लेकिन विष्णु के ऊपर भी है कृष्णा। मध्वाचार्य आए तो उन्होंने उडुपी मठ स्टैब्लिश किया। उडुपी में 8 मठ हैं, वहाँ पे कृष्णा का वर्शिप होता है। अद्वैता फिलॉसफी क्या है कि हम और भगवान एक ही हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। ये सब मायावाद फिलॉसफी का ही अलग अलग शेड्स हैं, दैट्स ऑल। इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो उनके प्रणाम मंत्र में, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश को डिलीवर किया विदेश में जाके। क्या फिलॉसफी उन्होंने डिफीट किया प्रभुपाद जी ने? निर्विशेषा शून्यवादी। शून्यवादी मतलब बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वाइडिस्ट। निर्विशेषा मतलब इम्पर्सनल, भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, निर्विशेषा, इम्पर्सनल फिलॉसफी, मायावाद फिलॉसफी को डिफीट किया प्रभुपाद जी ने। ये फिलॉसफी सब जगह है, ये आपके घर में भी ये फिलॉसफी सुनने को मिल जाएगी आपको। आप बात करिए किसी से स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लोग बोलते सब एक ही है, किसी का वर्शिप कर लो, सब एक ही है। सुनते कि नहीं ऐसा? सब भगवान एक ही है, जो आपकी इच्छा है कर लो। आप कृष्णा को कर रहे हो, हम गणेश जी को कर रहे हैं, हम दुर्गा जी को कर रहे हैं, सब एक ही है। दिस इज मायावाद फिलॉसफी।
सब एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। देवी देवता है, भगवान के अंश हैं, उनका अपना रूल्स, अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका अपना ड्यूटीज है ऐसा। सो भगवान कौन है वो समझना है। शंकराचार्य बोल रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सो शंकराचार्य, फिर मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य के बाद आए चैतन्य महाप्रभु। सो अलग अलग जो है उन्होंने अलग अलग फिलॉसफी को इस्टेब्लिश किया। रामानुजाचार्य ने फिलॉसफी दिया, द्वैता फिलॉसफी ने, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लिविंग एंटिटीज, द्वैता, दे आर टू नॉट वन। फिर विशिष्ट अद्वैता, द्वैता अद्वैता, इस तरह से बहुत सारे फिलॉसफीज आई। फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने हाईएस्ट फिलॉसफी दिया, दैट इज कॉल्ड एज अचिंत्य भेदा अभेदा तत्व, अचिंत्य भेदा भेदा अभेदा फिलॉसफी। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल। भगवान और हमारे में अंतर नहीं है, बट किस चीज में अंतर नहीं है? क्वालिटी में हम लोग सेम हैं। भगवान के अंदर भी प्रेम है, हमारे अंदर भी लविंग टेंडेंसी है। भगवान के अंदर भी क्रोध है, हमारे अंदर भी क्रोध आ जाता है। सो भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर भी हैं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ड्रॉप ऑफ सी एंड सी वाटर। अगर आप दोनों का केमिकल टेस्ट करेंगे तो क्वालिटी सेम होगा, सेम सॉल्ट होगा, लेकिन डिफरेंस है कि नहीं? एक ड्रॉप है, दूसरा सी है, ओशन है। सो क्वालिटी में सेम है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। एक अणु है, दूसरा विभू है, एक माइन्यूट पार्टिकल है, अंश है भगवान का, और एक भगवान ओशन के बराबर। सो साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। ये हाईएस्ट फिलॉसफी दिया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा ही है। कृष्णा ने आके हाईएस्ट फिलॉसफी दी। सो कृष्णा वॉज सेटिंग द स्टेज। कृष्णा डायरेक्टली आके बोलते बुद्धा के टाइम पे तो लोगों को समझ में नहीं आता, बिकॉज पीपल वेर एनिमल किलर। एनिमल किलर कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी unless pure devotees blessings are there. Only it is possible by the blessing of the pure devotee. प्रभुपाद जी ने कन्वर्ट कर दिया बहुत सारे मीट ईटर्स को डिवोटीज में। सो शुद्ध भक्त का जब तक टच नहीं तब तक नहीं हो। अदरवाइज मीट ईटर्स टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मीट ईटर्स। सो इस तरह से कृष्णा जो है एक स्टेज जब एक सेट हो गया तब कृष्णा ने हाईएस्ट फिलॉसफी दी। जैसे हीरो आता है ना, जब सब कुछ रेडी हो जाता है तब वो स्टेज पे आके फिर वो, या लीडर व्हेन एवरीथिंग इज रेडी देन ही विल कम एंड डिलीवर हाईएस्ट थिंग। सो शंकराचार्य की फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो पहली बात आपको समझ में नहीं आएगी, हो सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन किसने किया है? उन्होंने अगर संस्कृत में लिखा है या किस लैंग्वेज में लिखा है तो उसको किसने इंटरप्रेट किया, हिंदी में, इंग्लिश में, उस पर भी डिफरेंट मैटर करता है। भगवद गीता बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं मार्केट में। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी बहुत सारे थे, 1970s में 900 से ज्यादा एडिशन थे। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इन भगवद गीता को पढ़ करके, रियलिटी भी है, मोस्ट ऑफ द वर्जन्स वर अनऑथराइज्ड वर्जन्स। उन भगवद गीता को पढ़ करके आज तक कोई भी भक्त नहीं बना। कोई बना हो तो बता दीजिए, किसी भगवद गीता को पढ़ के कोई भक्त बना हो तो बता दीजिए। प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ करके पूरी दुनिया में भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद की जय। सो हमें कौन सी भगवद गीता पढ़नी है फिर? ये रियलिटी है, यू सी, टेस्ट इज वेरी क्लियर। और कोई भगवद गीता पढ़ के, मैंने भी एक भगवद गीता पढ़ने का ट्राई किया था इस्कॉन में आने के पहले। ऐसे जाते हैं ना घर, आज तक घर घर में भगवद गीता होती है, कहीं जाते हैं कोई भगवद गीता दे ही देता है कोई ना कोई। वैसे हमारे साइड में भी एक फेमस महाराज थे,
उनकी भगवद गीता घर में आई थी, हम लोग उनके आश्रम भी गए थे। तो मैंने कोशिश की थी पढ़ने की, मुझे याद है आज भी मैंने कोशिश की थी पढ़ने की, बट ऐसा लैंग्वेज था कि समझ में नहीं आया कि क्या है लिखा हुआ है। लेकिन जब प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ा तो सब कुछ समझ में आ गया, A to Z, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। ऑफ कोर्स उसके लिए डिवोटी एसोसिएशन भी होना चाहिए। आप रेगुलरली प्रोग्राम में आएंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ डाउट्स हो रहेंगे, लेकिन मोर और लेस 80-90% विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एटलीस्ट 80% विल अंडरस्टैंड। तो ये डिफरेंस है प्रभुपाद जी की भगवद गीता में और किसी और ने लिखी है, तो किसने इंटरप्रिटेशन किया है, ट्रांसलेट किया है, वो सब भी मैटर करता है। कृष्णा जो भगवद गीता है, सारे जो वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, संस्कृत श्लोक तो सेम ही है सब में जो कृष्णा ने बोला है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन किया है वो मैटर करता है। किसने किया, किस अंडरस्टैंडिंग से किया। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक डॉक्टर ने भी भगवद गीता लिखी। वो क्या लिख रहा है कि कृष्णा एक डॉक्टर है और अर्जुन एक पेशेंट है। तो ये जो बात हो रही है वो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात हो रही है। सो जो जैसा है वैसा ही वो सोचता है। वो जैसे बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ऐसा। इवन हमारे प्रीवियस प्राइम प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, ये भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, उन्होंने भी भगवद गीता लिखी है। वो क्या लिख रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र हमारा बॉडी है। 5 पांडव मतलब 5 इंद्रियां, 5 senses. So this is war between good and bad within us. अब ये भी एक मिस इंटरप्रिटेशन है। ये बहुत ही क्लियर है। कुरुक्षेत्र क्या है, एक प्लेस है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, पहला श्लोक है भगवद गीता का, बहुत क्लियर है। ये एक धर्म क्षेत्र है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुरुक्षेत्र दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता है। एक रेलवे स्टेशन है, आज भी लोग जाते हैं उधर, और आप बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र बॉडी है। तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया ना इधर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, दे असेंबल्ड। हु असेंबल्ड? फॉर व्हाट पर्पस दे असेंबल्ड? युत्सवः, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये यूसु वर्ड जो है ये आज भी यूज होता है। जापान में एक फाइट होता है, वहां पे ये यूसु वर्ड यूज करते हैं। ये संस्कृत का वर्ड है। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैवा, मेरे पुत्र और पांडव असेंबल हुए। किम अकुर्वत संजया, ओ संजया, व्हाट डिड दे डू आफ्टर असेंबलिंग? व्हाट डिड दे डू? असेंबल होने के बाद उन्होंने क्या किया? तो धृतराष्ट्र वांटेड टू नो फ्रॉम Sanjaya, his secretary, because Sanjaya has got a vision, he can see what is happening in Kurukshetra. वेद व्यास जी की कृपा से उनको विजन मिला था, वो देख सकते थे दूर बैठ के। अब बहुत ही क्लियर है, लेकिन इसका देखिए मिस इंटरप्रिटेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। अपने अपने तरीके से लोगों ने किया, तो इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मिसडायरेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए परंपरा में भगवद गीता हमें लेना चाहिए। कृष्णा बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदुहु। ये भगवद गीता का नॉलेज, ये स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज हमें परंपरा में लेना है, एक परंपरा आचार्य के द्वारा। सो प्रभुपाद जी एक ऑथोराइज परंपरा में 4 ऑथोराइज संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। प्रभुपाद जी ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आते हैं। और इस ब्रह्म संप्रदाय में प्रभुपाद जी 32वें नंबर के आचार्य हैं। ये पूरा लिस्ट है भगवद गीता में, आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पेज पे है ये। सो प्रभुपाद जी एक ऑथराइज परंपरा में है और एक ऑथराइज आचार्य हैं। सो इसलिए जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज सेम है जो कृष्णा दे रहे हैं, इसलिए ये इफेक्टिव है, इसलिए लोग पूरी दुनिया में भक्त बन रहे हैं। लेकिन अगर परंपरा नहीं है और परंपरा ऑथराइज होने के बाद भी अगर ऑथराइज गुरु नहीं है,
तब वो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। कृष्ण बोल रहे एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदुहु, ये जो नॉलेज है ये परंपरा में आता है। ये सो यू हैव टू सी किसकी भगवदगीता पढ़नी है। इधर हमने क्लियर बता दिया ये ऑथराइज परंपरा है, ऑथराइज गुरु है, इसका क्या रिजल्ट है भगवदगीता पढ़ने का। बाकी आप रिसर्च कर लीजिए कहीं और आपको कुछ मिलता है तो। ऐसी ऑथराइज परंपरा, ऑथराइज गुरु मिलते हैं तो आप पढ़िए, लेकिन किसका इंटरप्रिटेशन है उसमें वो सब भी देखना है। शंकराचार्य ने क्या फिलॉसफी दिया वो भी मैंने बता दिया। सो यू कैन सी बाय रिजल्ट, यू कैन सी प्रभुपाद जी जैसा गुरु, इट इज लाइक न भूतो न भविष्यति, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में प्रभुपाद जी जैसा गुरु एटलीस्ट पास्ट और प्रेजेंट में तो नहीं दिखता है। पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार करने वाला है कौन है? एकमात्र प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने ऐसी धरती पे भक्ति का प्रचार कर दिया जहां पे लोग कृष्णा का उनको के भी नहीं पता है, कभी सुना नहीं कृष्णा का नाम, कभी भगवद गीता सुना नहीं। ऐसे लोगों को, मीट ईटर्स को और सारे गलत एक्टिविटीज में जो लगे हुए हैं, फॉरेनर्स जिनको सनातन धर्म, वैदिक कल्चर कुछ भी पता नहीं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। ये क्रेडिट केवल प्रभुपाद जी के पास है और किसी के पास नहीं है। We have to see by the result also. That is why प्रभुपाद जी को बोलते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु का टाइटल मिला है रिसेंटली प्रभुपाद जी को। उनका मैसेज इतना पावरफुल है कि आप उनकी बुक पढ़ करके आज भी भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ये इस्कॉन मूवमेंट चल रहा है। प्रभुपाद जी को बॉडी छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? 77 में बॉडी छोड़ दिया था, बट आज भी मूवमेंट चल रहा है because of this message, which is very powerful message coming in the parampara.